विद्यार्थियों, विद्या भारती एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं करण सिंह फिजिक्स का फिर से आपके सामने नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं कि पिछले हमारे जितने भी वीडियो आए हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। आप घर बैठकर आसानी से तैयारी करते रहिए। चलते हैं आगे। अपना अगला टॉपिक है लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण। लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण। लेंसों से हम प्रतिबिंब निर्माण की बात करेंगे। लेंसों से हम प्रतिबिंब बनाएंगे। लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण, ठीक है। अब लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण करने के लिए हमें 3 प्रकाश किरण चाहिए। लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण करने के लिए हमें कितनी प्रकाश किरण चाहिए? 3 प्रकाश किरण। उनमें से हमें 2 का उपयोग करना है, ठीक है। अब पहली प्रकाश किरण तो कौन सी होनी चाहिए? नंबर 1, लेंस के प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। हमेशा ध्यान रखना, लेंस के प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। जैसे ये आपका लेंस है, ये आपका उत्तल लेंस है, ठीक है। अब यहाँ से ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये इसका प्रकाश केंद्र हो गया। इस प्रकाश केंद्र से जो भी प्रकाश किरण गुजरेगी वो बिना विचलित हुए क्या हो जाएगी? सीधी निकल जाएगी, ठीक है। लेंस के प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। आप कहीं सर अवतल लेंस की बात करें, अवतल लेंस की बात भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अवतल लेंस की बात करें तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ठीक है। ये इसका प्रकाश केंद्र हो गया। इससे गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो पहली प्रकाश किरण तो आप क्या लिखेंगे? लेंस के नंबर 1, लेंस के प्रकाश केंद्र से, लेंस के प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। एक आपके समझ में आ गई होगी। दूसरी प्रकाश किरण देखते हैं, दूसरी कौन सी है, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण देखिए, नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी प्रकाश किरण देखना, ये नंबर 1 हो गई। दूसरी मैं यहाँ बना देता हूँ, ये चित्र बना देता हूँ इसका। ये देखिए, ये आपका उत्तल लेंस है, ये लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब बात करेंगे, ये इसका F1 है और ये इसका F2 है, ठीक है। और दूसरा मैं आपका अवतल लेंस बना देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये इसका F1 है और इधर इसका F2 है, ओके। देखिए, एक प्रकाश किरण क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ये लीजिए। ये अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से F2 से गुजरती है। दूसरी, ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, इसका अपवर्तन ऐसे हो जाता है। ये किधर से? F2 से आती हुई प्रतीत होती है। बात समझ में आ गई? तो आप क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। कौन से लेंस के लिए? उत्तल लेंस के लिए, अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। 2 प्रकाश किरण हो गई। आप क्या कहेंगे? लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर, लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण
आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से गुजरती है। अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? द्वितीय मुख्य फोकस से गुजरती है। द्वितीय मुख्य फोकस से गुजरती है। ठीक है, अथवा द्वितीय मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। द्वितीय मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, दो प्रकाश किरण हो गई बेटा, इनके डायग्राम भी हो गए दोनों के। ये देखिए, ये पहली का हो गया, ये दूसरी का हो गया। चलिए तीसरी प्रकाश किरण आगे देखते हैं। तीसरी प्रकाश किरण कौन सी होनी चाहिए? इनको मिटा देता हूं मैं। बात करते हैं तीसरी प्रकाश किरण की। अच्छा, तीन ही चाहिए अपने को, तीन में से अपने को दो का उपयोग करना है। अच्छा, चलिए आगे। यहां से ये अपना उत्तल लेंस है। अच्छा, ये अपना अवतल लेंस है। ये इसका f2 है, ये इसका f1 है, ये इसका f2 है, ये इसका f1 है, f1। ओके, देखिए क्या होगा। कोई प्रकाश किरण f1 से जाती है दर्पण पर, f1 से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। या ऐसे देखिए, ये ऐसे आपतित हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। इसको आगे बढ़ाएं तो f1 से गुजरती हुई प्रतीत होने वाली। ठीक है, f1 की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो तीसरी प्रकाश किरण आप क्या लिखेंगे? प्रथम मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण अथवा प्रथम मुख्य फोकस से, अथवा की बात यहां करेंगे, अथवा प्रथम मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, ये तो आपके पास तीन प्रकाश किरणें थी जिनमें आपको दो का उपयोग करना है। अब आगे हम प्रतिबिंब निर्माण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम उत्तल लेंस से करेंगे, उसके बाद में हम अवतल लेंस से निर्माण करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण।
आगे चलते हैं, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। देखिए, पहली कंडीशन आपके सामने आती है नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर हो। वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो। जैसे दर्पण में बनाए थे ना, वैसे बनाने हैं। जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है, जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो। तो यहां पर देखना बेटा, ये आपका उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस से बनाना अपने को प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण करना है। देखिए, ये इसकी मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, और यहां पर हम कहेंगे वस्तु कहां पर है? अनंत पर है। अनंत पर है, इसका मतलब बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी है तो दर्पण पर, लेंस पर जो भी प्रकाश किरण आपतित होंगी वो क्या होंगी? मुख्य अक्ष के समांतर होंगी। ठीक है, अब आपको पता है कि लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरती हैं? द्वितीय मुख्य फोकस से। ये देखिए, ये लीजिए, गुजर गई। ये कहां से गुजरी? द्वितीय मुख्य फोकस से। ठीक है, तो यहां पर आप बात करेंगे प्रतिबिंब कहां बना? मुख्य फोकस पर बनता है, F2 पर बनता है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां बनता है? प्रतिबिंब, आप कहेंगे प्रतिबिंब F2 पर बनता है। कहां पर बनता है? F2 पर बनता है। अब आगे बात करें आकार। आकार की बात करें, प्रतिबिंब का आकार। आकार देखिए, वस्तु से छोटा बनता है कि बड़ा बनता है? वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से छोटा बनता है, अत्यधिक छोटा बनता है। कैसे? बिंदु के जैसा। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा बिंदुवत बनता है। कैसा बनता है? बिंदुवत। ठीक है भाई। अब आगे प्रकृति देखते हैं। प्रकृति की हम बात करें तो प्रकृति क्या होनी चाहिए? वास्तविक होगा कि आभासी होगा, उल्टा होगा कि सीधा होगा? ठीक है ना। तो प्रकृति की हम बात करें, प्रकृति, प्रकृति की हम बात करें तो हम ये कहेंगे वास्तविक होगा और कैसा होगा? उल्टा होगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब वास्तविक और कैसा? वास्तविक व उल्टा बनता है। ओके, अब यहां पर देखना, आगे चलते हैं। इसमें एक नई चीज ऐड और कर देते हैं, मैग्निफिकेशन, आवर्धन। ठीक है, तो बात करें आवर्धन की। आवर्धन का मतलब है कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है। यदि आवर्धन, यदि वस्तु से बड़ा बनता है प्रतिबिंब तो आवर्धन 1 से अधिक होता है। वस्तु से छोटा बनेगा तो 1 से कम होगा। ये तो बहुत छोटा बन रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि आवर्धन m इज वेरी 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 लेस देन 1। अब वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है, तो -1। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, पहली कंडीशन आपको मैंने बता दी। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको कुछ नहीं बताना है। अच्छा, आगे चलिए, इसको आप उतार लीजिए। आगे चलिए, दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जब प्रतिबिंब 2F1 व अनंत के मध्य स्थित हो। जब प्रतिबिंब कहां पर स्थित हो? 2F1 व अनंत के मध्य स्थित हो। देखना, देखते हैं, यहां पर
अपना ये हो गया उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस हो गया, ये इसकी हो गई मुख्य अक्ष हो गई। अच्छा, तो यहाँ पर इधर तो हो गया, यहाँ तक हो गया F1 और यहाँ पर क्या हो गया 2F1 और यहाँ पर क्या हो गया F1। जितना ये है उतना ये होगा, इधर हो गया F2 और ये हो गया 2F2। ओके, वस्तु को कहाँ रखना है? सेकंड कंडीशन, जब वस्तु अनंत व 2F1 के मध्य हो। ठीक है, तो आप यहाँ कह दें वस्तु ये रही A और P। ओके, पहली प्रकाश किरण आप मुख्य अक्ष के समांतर ले लीजिए। आपको पता है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण कहाँ से गुजरेगी? कहाँ से गुजरेगी भाई? F2 से, F2 से गुजर गई। ओके, ये F2 से गुजर गई। दूसरी प्रकाश किरण आप गुजार सकते हैं वक्रता केंद्र से, दूसरी प्रकाश किरण आप गुजार सकते हैं F1 से। बात समझ में आ गई? F1 से गुजारेंगे तो ऐसे आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। वक्रता केंद्र से गुजारेंगे, वक्रता केंद्र नहीं प्रकाश केंद्र, प्रकाश केंद्र से गुजारेंगे तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। तो यहाँ पर देखना प्रकाश केंद्र, ये प्रकाश केंद्र से गुजर गई, ये लीजिए। तो यहाँ पर किसका प्रतिबिंब बना बेटा? B का, ये B डैश और ये A डैश। ठीक है, अच्छा बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये थोड़ा लाइन टेढ़ी, इसको सीधा कर देता हूँ। ये लीजिए, ये B डैश और ये A डैश। ओके, चलिए आगे। अब आगे देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ बना। आप बता सकते हैं कि सर F2 और 2F2 के बीच में बना। तो प्रतिबिंब की स्थिति इधर से लिख देता हूँ, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, कहाँ बनता है? F2 व 2F2 के मध्य। ठीक है, आकार वस्तु से छोटा बनता है कि बड़ा बनता है? देखते हैं। आकार की हम बात करें तो ये वस्तु से छोटा बन गया। ठीक है, तो आप कहेंगे आकार प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। ओके, प्रकृति में आपको दिख ही रहा है क्या? वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। आवर्धन आपको पता है क्या होगा? ऋणात्मक होगा। आवर्धन m इज लेस देन -1। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई आपकी इसकी। थर्ड कंडीशन पे चलते हैं, कंडीशन नंबर थर्ड। कंडीशन नंबर थर्ड पे हम देखते हैं कि जब वस्तु 2F1 व F1 के मध्य स्थित हो। यहाँ पर देखना, अगली कंडीशन में हम बात करते हैं कि जब वस्तु 2F1 व F1 के मध्य हो। ठीक है, तो देखना क्या होता है। ये आपका लेंस हो गया, उत्तल लेंस जिसे आप बोलते हैं, ये उत्तल लेंस हो गया, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। अच्छा, ये देखिए अच्छा, ये तो F1 हो गया, ये 2F1 हो गया
और ये F2 हो गया और ये 2F2 हो गया। ठीक है, वस्तु को अपने को कहाँ रखना है, इन दोनों के बीच में, A और B। ओके, चलिए पहली प्रकाश किरण हम ले लेते हैं, कौन सी, मुख्य अक्ष के समांतर। कहाँ से गुजरेगी भाई, F2 से गुजरेगी, ये लीजिए F2 से गुजर गई। ठीक है, आप थोड़ा इसको सीधा कर देते हैं, F2 से गुजर गए। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से ले लीजिए, ये लीजिए। अब यहाँ पर B का प्रतिबिंब बनता है B डैश और इसके सामने A का प्रतिबिंब बनेगा A डैश। ठीक है, तो प्रतिबिंब का पता चल गया आपको। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत व 2F2 के मध्य। ठीक है, तो अनंत व कहाँ बनता है, अनंत व, ठीक है, व 2F2 के मध्य बनता है। ठीक है, आगे देखिए आकार। आकार प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, दिख रहा होगा, वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, लाइन आप सीधी खींच लेना स्केल से। आगे चलिए प्रकृति। प्रकृति वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा बनता है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए आवर्धन। आवर्धन की आप बात करेंगे तो आवर्धन m इज ग्रेटर देन -1, वस्तु से बड़ा बनेगा ग्रेटर देन -1। चलिए आप इसे लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखते हैं, जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, 2F1 पर स्थित हो। देखना अगला नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 पे जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो। ओके, आगे देखना नंबर 4, जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो। ठीक है, वस्तु 2F1 पर स्थित हो तो यहाँ पर देखना, ये आपका लेंस हो गया। उत्तल लेंस से बना रहे हैं तो उत्तल लेंस होगा। ये देखिए, F1 2F1 F2 2F2। यहाँ पर आपको वस्तु रखनी है A B। पहली प्रकाश किरण ले लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर। कहाँ से गुजरेगी भाई, F2 से गुजरेगी, सीधी सी बात है। अच्छा, दूसरी प्रकाश किरण आप जो है यहाँ से गुजार दीजिए प्रकाश केंद्र से। दूसरी प्रकाश किरण आप प्रकाश केंद्र से गुजारेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखना क्या हुआ, यहाँ पर B का प्रतिबिंब B डैश बनता है और इसके सामने A का प्रतिबिंब A डैश बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, वापस से सीधी करते हैं इसे। ये देखिए अब ठीक हो गई है। ये B का प्रतिबिंब B डैश पर और A का प्रतिबिंब A डैश पर। ठीक है, ये F2 है और ये 2F2 है यहाँ पर। तो बताइए प्रतिबिंब कहाँ बना, स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति।
ठीक है, तो 2F2 पर बनता है, दिख रहा है ना, 2F2 पर बनता है। आकार देखिए वस्तु के बराबर आकार का है, ठीक है, आकार वस्तु के बराबर, ठीक है, वस्तु के बराबर। प्रकृति देखते हैं, प्रकृति में क्या होगा, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा बनता है। ओके, आवर्धन की बात करें तो आवर्धन m बराबर -1। हो गई बात, समझ में आ गई होगी। 5 नंबर पे चलते हैं। 5 नंबर पे, जब वस्तु F1 पर स्थित हो, जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, जब वस्तु F1 पर स्थित हो, जब वस्तु F1 पर स्थित हो तो क्या होगा देखना। ये आपका उत्तल लेंस हो गया, यहाँ से ये F1 हो गया और ये F2 हो गया। यहाँ पर आप A B, पहली प्रकाश किरण ले लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर, ये F2 से गुजरेगी। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से गुजार दीजिए, ये बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी, ठीक है। तो देखना ये प्रकाश किरण परस्पर समांतर हैं, कहीं नहीं मिल रही, तो प्रतिबिंब बनेगा तो कहाँ बनेगा, अनंत पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो स्थिति अनंत पर बनता है। कहाँ पर बनता है, अनंत पर, ठीक है, अनंत पर बनता है, ठीक है। आकार जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो वस्तु से अत्यधिक बड़ा बनेगा, वस्तु से अत्यधिक बड़ा, वस्तु से अत्यधिक बड़ा। प्रकृति वही बात है, प्रकृति की तो वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा बनता है। आवर्धन की आप बात करें तो आवर्धन m इज वेरी 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 ग्रेटर देन -1, ये बात आ गई, ठीक है। आपके पास मैंने 5 प्रतिबिंब बना दिए हैं, लिख लीजिए इसे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला 6वां प्रतिबिंब हम निर्माण करने वाले हैं, तो देखिए आगे 6वां प्रतिबिंब। छठे प्रतिबिंब की हम बात करेंगे तो देखना, जब वस्तु प्रकाश केंद्र O व प्रथम मुख्य फोकस F1 के मध्य स्थित हो, ये कंडीशन रहेगी अपने छठे प्रतिबिंब की। देखना छठे प्रतिबिंब की क्या कंडीशन रहती है। 6 नंबर, जब वस्तु प्रकाश केंद्र O व F1 के मध्य स्थित हो, F1 के मध्य स्थित हो, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। ये देखना, यह आपकी क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई, ये F1 और ये F2, F1 और ये आपका O और ये F2। यहाँ पर आपने वस्तु को रखा है, छोटी रख देता हूँ वस्तु A और B। पहली प्रकाश किरण आप कह दीजिए क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है, कहाँ से गुजरेगी, द्वितीय मुख्य फोकस से गुजरेगी F2 से, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण आप प्रकाश केंद्र से गुजार दीजिए, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। अब ये दोनों प्रकाश किरणें समांतर भी नहीं है, ठीक है, तो
तो हम क्या करते हैं कि अपवर्तित प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, अपवर्तित प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर मिलती हैं, तो B का प्रतिबिंब B डैश यहाँ पर बनता है, A का A डैश। प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आकार आपको दिख रहा है, वस्तु से बड़ा बनता है, प्रकृति आपको दिख रही है, सीधा है, आभासी है। ठीक है, आवर्धन धनात्मक होगा भाई, आवर्धन 1 से अधिक होगा और धनात्मक होगा। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, स्थिति प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, बड़ा नहीं, प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनता है, प्रतिबिंब लेंस के, या ऐसा कह दें लेंस के पीछे नहीं बोले, लेंस के इधर बनता है, ये क्या है, या ऐसा कह दें प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनता है। प्रतिबिंब किधर बनता है, प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनता है, प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनता है। पीछे कहेंगे, पीछे तो नहीं कह सकते, दर्पण और दर्पण में कह सकते हैं कि दर्पण के पीछे बना। ठीक है, आकार, आकार क्या है, वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, प्रकृति, प्रकृति की बात करें तो आभासी है, आभासी और सीधा, आभासी व सीधा बनता है। ठीक है, आवर्धन की बात करें, आवर्धन, आवर्धन m इज ग्रेटर देन 1। ओके, यह आपका उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण खत्म होता है। अब आगे हम अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण करेंगे, तो पहले आप इसको लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, जल्दी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। ठीक है, अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। हम बात करेंगे अगली अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर हो, तो देखिए यह आपका अवतल लेंस हो गया। अच्छा, ये इसका F2 और ये इसका F1। ठीक है, देखना क्या होगा। यहाँ से हम फिर बात करते हैं, अनंत पर है तो वस्तु बहुत बड़ी है, तो लेंस पर जो भी प्रकाश किरणें होंगी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होंगी। ठीक है, लेंस को थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये लीजिए, ये देखिए। ठीक है, अब क्या होगा, इसका अपवर्तन हो गया ऐसे, इसका अपवर्तन हो गया ऐसे। अब ये कहीं नहीं मिलेंगी, तो इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं। ये लो, पीछे की ओर बढ़ा दिया आपने। ठीक है, पीछे की ओर बढ़ाते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो कहाँ मिलती हैं, F2 पर। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, F2 पर बनता है। वास्तविक या आभासी, आभासी बनता है।
सीधा बनता है कि उल्टा बनता है? सीधा बनता है। वस्तु से छोटा बनता है कि बड़ा बनता है? वस्तु से अत्यधिक छोटा बिंदुवत बनता है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, वस्तु से अत्यधिक छोटा बिंदुवत बनता है। आवर्धन 1 से छोटा होगा, लेकिन कैसा होगा? धनात्मक होगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं स्थिति। स्थिति तो कहाँ बनता है? प्रतिबिंब F2 पर बनता है, F2 पर बनता है। स्थिति किसकी देख रहे हैं भाई? प्रतिबिंब की स्थिति देख रहे हैं। आकार वस्तु से अत्यधिक छोटा बिंदुवत, अत्यधिक छोटा बिंदुवत बनता है। प्रकृति की बात करें, प्रकृति, ठीक है, प्रकृति में आप कह देंगे आभासी व सीधा बनता है। सारी बातें प्रतिबिंब की कर रहे हैं भाई। आभासी व सीधा बनता है। ठीक है, आभासी व सीधा बनता है। आवर्धन, आवर्धन की बात करें, m इज वेरी वेरी लेस देन 1। ओके, ये बात हो गई इसकी। दूसरी कंडीशन देखेंगे हम, जब वस्तु लेंस के सामने स्थित हो। जब वस्तु कहाँ स्थित हो? लेंस के सामने स्थित हो, तो क्या कंडीशन बनती है वो भी देख लेते हैं। जब वस्तु, सेकंड कंडीशन इसकी, जब वस्तु लेंस के सामने स्थित हो, तो ये देखना, ये आपका कौन सा लेंस हो गया भाई? उत्तल क्या उत्तल? अवतल। यह अवतल लेंस हो गया, ये देखिए। ठीक है, ये इसका F2 और ये इसका F1, F2 और ये क्या है? F1। ठीक है, चलो यहाँ पर लेंस के सामने AB वस्तु रखी हुई है। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले लेते हैं, ऐसे इसका अपवर्तन हो गया, पीछे की ओर बढ़ाते हैं, बाद में बढ़ा लेंगे। दूसरी प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से गुजारते हैं, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये तो सीधी कहाँ से? इधर से गुजरेगी। देखो, दोनों अपवर्तित प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यहाँ मिलती हैं। इसका मतलब B का प्रतिबिंब B डैश पर बनेगा, A का प्रतिबिंब A डैश पर बनेगा। ओके, स्थिति देख लेते हैं। स्थिति कहाँ बनती है? O व F2 के मध्य। ठीक है, स्थिति, स्थिति प्रतिबिंब किस किस के मध्य? F2 व O के मध्य बनता है। ठीक है, आकार की बात करें, आकार प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। प्रकृति की बात कर लें, प्रकृति की हम बात करें यहाँ पर आभासी व सीधा, आभासी व सीधा बनता है, आभासी व सीधा बनता है। आवर्धन, आवर्धन की बात करें तो m इज लेस देन 1। ठीक है, तो बच्चों ये अपना प्रतिबिंब निर्माण जो है पूरा होता है। इसके आगे आपके लिए अगली वीडियो में फिर से कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तब तक आप पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।